तो सचमुच आषाढ़ के महीने में दीपावली की ये भव्य तस्वीरें आज आपको शाम में नजर आएंगी, जिसे लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर देवभूमि पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। खबर बाढ़ से है, जहां के एनटीपीसी यूनिट 1 में खराबी आ चुकी है। तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है कि उत्पादन क्षमता पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ा है। अब कम बिजली का उत्पादन यहां से हो रहा है। इंजीनियरों की टीम यूनिट में आई खराबी को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध। एनटीपीसी बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। एनटीपीसी बाढ़ का यूनिट नंबर 1 यूट्यूब लीकेज होने के कारण, यानी कि बॉयलर का यूट्यूब लीकेज होने के कारण बिजली उत्पादन ठप हो गया है। यानी 1980 मेगावाट उत्पादन करने वाली एनटीपीसी अभी मात्र 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही है। प्रवक्ता विश्वनाथ चंद्रन ने बताया कम से कम 24 से 36 घंटे ये यूट्यूब जो लीकेज है उसको ठीक करने में लगेगी। टेक्निकल टीम लगी हुई है और इसे जल्द से जल्द ठीक करने का काम किया जाएगा। आने वाले 1 से 2 दिन बिहार वासियों को बिजली की संकट काफ़ी झेलनी पड़ेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से आ रही है, जहां पर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बैंक में पैसा जमा करने जा रहे कर्मी से लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। एसबीआई बैंक के पास ये वारदात हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था ये कर्मी, जिस दौरान 12 लाख रुपए लूट लिए गए। और अब बात उस कानून व्यवस्था की जिसे लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। समस्तीपुर की एक तस्वीर जो काशीपुर से आई, जहां दिन दहाड़े बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक युवक की कल ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपराधी को कानून का जरा भी डर नहीं है, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लेकिन जब तक ये फायरिंग होती रही, पुलिस के एक अधिकारी यहां नहीं पहुंचे। और यही वजह है कि आम लोग डरे सहमे अपने घरों में दुबके नजर आए। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। काशीपुर में खुलेआम फायरिंग की घटना, जिससे लोग अब भयभीत हैं। कानून व्यवस्था सीधे तौर पर सवालों के दायरे में है। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई। सासाराम के करगहर में सिर्फ इसलिए फायरिंग की घटना घट गई क्योंकि धान की रोपनी को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सासाराम की है, जहां पर जमीन को लेकर 2 भाइयों में तकरार शुरू हुई और यह तकरार विवाद में कब तब्दील हो गई, यहां मौजूद लोगों को समझ में नहीं आया। यह वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करगहर थाना क्षेत्र के हरहना में 2 भाइयों के बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। जब धान की रोपनी की बारी आई, तब दोनों एक दूसरे से उलझ गए। बात इस कदर बढ़ी कि एक भाई हथियार लेकर खेत में पहुंच जाता है और गोली मारने की धमकी देने लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीतामढ़ी के लोग संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर डरे और सहमे हुए हैं। एक तरफ प्रशासन है जो दावा कर रही है कि तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को हर मुमकिन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ी हुई है कि लोग खुद ही बाढ़ पूर्व अपने घरों को मजबूत करने में, इससे निकलने के रास्ते ढूंढने में और नावों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर सीतामढ़ी में बाढ़ की संभावना के मद्देनजर लोगों के अंदर डर साफ नजर आता है।
जो नाविक हैं वो अपनी नाव की मरम्मती कर रहे हैं ताकि आने वाली आपदा से वो खुद निपट सकें। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात ये है कि नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाके में अत्यधिक वर्षा होता है तो सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा लोगों के सर पर मंडराने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी जिले के जो नाविक है वो अपने नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह इलाका है जहां नाविक पूरी तन मन धन से अपने नाव का बेहतरी करने में लगे हुए हैं, उसके मरम्मती कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां नाव का महत्व काफी बढ़ जाता है और नाव लोगों की जीविका का साधन हो जाता है। साथ ही लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया नाव ही होता है। ऐसी परिस्थिति में लोग नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं ताकि बाढ़ आने पर लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो और लोग बेहतर तरीके से आवागमन कर सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से नाव का मरम्मत कर रहे हैं। हम तो बाढ़ आता ही रहते इसके लिए बना के रखते हैं हम लोग, बहुत काफी बाढ़ आता है कस के। अच्छा। तो इसी के लिए बना के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर हम लोग डूब जाएगा, आदमी धंस जाता है ज्यादा पानी से। इसी के लिए मरम्मत में लगे हुए हैं कि हो जाएगा मरम्मत, एक बाद हम लोग आएंगे जाएंगे। आप बताइए, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग के कहना है कि 5 साल से हम डेंगी सरकार के थ्रू हवाले लगा दिए है, लेकिन अभी तक रुपया नहीं मिला है। 5 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, 5 साल से यहाँ पर चलता है, पैसा नहीं मिलता है सरकार, नहीं मिलता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं। जो नाविक है वो लगातार अपने नाव के मरम्मती का कार्य कर रहे हैं और उनकी एक शिकायत है कि पिछले 5 सालों से उनको सरकार के द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। परवाना तो दिया जाता है लेकिन उसके एवज में उनको राशि नहीं दी जाती है, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी की तस्वीर से कुछ ज्यादा अंतर नहीं है कटिहार की तस्वीर की, क्योंकि यहाँ पर भी बाढ़ की संभावना के मद्देनजर लोग शासन और प्रशासन पर निगाहें नहीं लगाकर बैठे हैं, क्योंकि हर बार बाढ़ का दंश झेलना अब इनकी नियति सी बन चुकी है और इसीलिए खुद अपने निजी स्तर पर नावों का निर्माण करना अब इन ग्रामीण इलाकों के लोगों ने शुरू कर दिया है। गंगा नदी के पास स्थित अहमदाबाद प्रखंड की ये तस्वीर है, जहां लोग बाढ़ से निपटने के लिए खुद ही अपने हाथों नाव का निर्माण कर रहे हैं। लोगों की परेशानी ये भी है कि जिन नावों का निर्माण कर इन लोगों ने सरकार तक मदद के तौर पर दिया ताकि उसकी राशि इन तक पहुंच पाएगी, वो राशि इन्हें आज तक मिली नहीं। एक बार फिर से बाढ़ की संभावना नजदीक है और ऐसे में लोग खुद ही अब इस बाढ़ से निपटने को लेकर तैयारी करने में जुट गए हैं। नावों का निर्माण यहाँ पर युद्ध स्तर पर किया जाता हुआ ग्रामीणों के तरह इस इलाके में गंगा, महानंदा और कोसी हर बार कहर बरपाती है और यही वजह है कि यहाँ से अपनी जिंदगी को चलाने के लिए और बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता नाव का ही है, जिसके जुगाड़ में लोग यहाँ से जुटे हुए हैं। क्योंकि हम लोग के यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है और यहाँ सलाद ऐसा होता है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते अभी यदि नाव नहीं करेंगे ठीक, जिसमें लागत हम लोग का 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, जिसमें हम पब्लिक को सेवा कर सकेंगे। हम ये हमारा अहमदाबाद क्षेत्र बहुत ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जुलाई के लास्ट तक में जो है बाढ़ का पानी आ जाता है। इसके लिए जो है जनता बहुत ही परेशान है और इसके पूर्व तैयारी के लिए जो है अभी नाव की तैयारी की जा रही है। नाव का गठन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो बाढ़ विकराल रूप धारण करती है उससे जो है लोगों को परेशानी से बचने के लिए एकमात्र जीविका है नाव। आवागमन इसी नाव के द्वारा होता है।